हे गाइस, वेलकम टू IQ स्टडी विद धीरज। तो हम इस वीडियो में माउंटेन सीरीज़ के पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें वर्ल्ड माउंटेन्स को कवर करेंगे। और जिसने पार्ट 1 फॉर्मेशन एंड टाइप्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो भी जाकर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं वर्ल्ड माउंटेन्स की डिटेल्स बताऊँ इससे पहले हमें कॉन्टिनेंट्स, जो महाद्वीप है हमारे, उसके बारे में बेसिक क्लियर होना चाहिए। और मैं आगे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स पर डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, पर आप अभी के लिए सिर्फ बेसिक ध्यान में रखें। तो हम सभी को पता है कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, की 7 महाद्वीप हैं वर्ल्ड के अंदर, जो कि सेपरेटेड हैं ओशंस के द्वारा। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और जो सबसे छोटा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वह ऑस्ट्रेलिया है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्लेटूज़ हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो वो अफ्रीका में हैं। देन उसके बाद में अगर माउंटेन्स और हिल्स की बात की जाए तो वो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं, और यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है। कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि पठारी भाग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो अफ्रीका में है। देन पर्वत और पहाड़ियाँ जो है सबसे ज़्यादा एशिया में है, और मैदानी भाग जो प्लेन्स है वह सबसे ज़्यादा यूरोप में है। देन हम माउंटेन्स की बात करते हैं, तो हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी कि माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं, तो वह फॉल्टिंग और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। नाउ हम पोजीशंस की बात करेंगे। सो फर्स्ट, इफ़ आस्क इन एग्जाम्स दैट की हु इज़ द किंग ऑफ माउंटेन्स, तो हमारा जवाब होगा वह है एवरेस्ट। अगर क्वीन ऑफ माउंटेन्स पूछें, पर्वतों की रानी, तो वह मसूरी है। और कनाडा का जो स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, उसे सी ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, पर्वतों का सागर। देन नेक्स्ट है माउंटेन्स कवर 26% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास, कि पर्वत विश्व के भूभाग का 26% जो है वह घेरे हुए, और इन पर विश्व की 1% जो जनसंख्या है वह निवास करती है। देन कुछ पर्वतों पर हमेशा जमे रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जिन्हें हिमानी कहते हैं। कि जैसे कुछ माउंटेन्स हैं उन पर हमेशा जो परमानेंट है रिवर ऑफ आइस होती है, उन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि जो माउंट एवरेस्ट है उस पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वह एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे, जिन्होंने 29 मई 1953 को ये कारनामा किया था। देन सबसे पहली महिला के लिए पूछा जाए तो जनको तेबे है। और अगर भारत की सबसे पहली महिला के लिए पूछा जाता है, जो ये आता है एग्जाम्स में क्वेश्चन, तो बछेंद्री पाल है, जिन्होंने अपना पहला कदम 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा था। देन नेक्स्ट पूछा जाता है द हाईएस्ट नोन माउंटेन ऑन एनी प्लेनेट, तो वह है ओलंपस मॉन। कि जो सोलर सिस्टम का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वह कौन सा है, तो वह ओलंपस मॉन है, जो कि मार्स पर है। नेक्स्ट आता है कि अर्थ का जो सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है वह कौन सी है, तो अर्थ की जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वह मिड ओशन रिज है, जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में है। मिड ओशन रिज, ये याद में रखना। अर्थ की जो ये अंडर सी है, अर्थ की जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो अंडर सी है। अगर लैंड के लिए पूछा जाए तो वो एंडीज है, और अगर पूरी अर्थ के लिए पूछा जाए और ऑप्शन में ये हो तो आप यही टिक लगाना, यही आंसर करना। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो हम एक एक करके हर कॉन्टिनेंट की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है उनको देखेंगे। तो साउथ अमेरिका की जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वह है एंडीज़, ठीक है। और ध्यान रहे कि जो वर्ल्ड की जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वह भी एंडीज़ ही है, जो कि 7242 किलोमीटर्स है। देन नॉर्थ अमेरिका की है रॉकीज़, जो कि 4838 किलोमीटर है, रॉकीज़ नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे लंबी है। देन उसके बाद में ट्रांस एंटार्कटिक है, एंटार्कटिक की सबसे लंबी माउंटेन रेंज। देन ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि 3500 किलोमीटर्स है। देन एशिया की जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वह हिमालय नहीं है, वह है कुनलुन माउंटेन रेंज, जो एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहलाता है, स्पाइन ऑफ द एशिया के नाम से भी कहलाया जाता है, कुनलुन माउंटेन रेंज, जो कि चाइना के अंदर है। देन स्कैंडिनेवियन, जो यूरोप की सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस है, स्कैंडिनेवियन। देन अफ्रीका लास्ट, उसके एटलस जो है अफ्रीका की सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस है, तो ये चीज़ याद रख। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हर कॉन्टिनेंट की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है उनकी। तो एशिया की बात करते हैं, तो एशिया की जो सबसे बड़ी जो माउंटेन पीक है वह है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय रेंज पर है, जो इसकी हाइट 8848 मीटर्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अगर बात करते हैं कि
इसको जो हिमालय जो रेंज है इसको होम्स ऑफ माउंटेन पीक भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं साउथ अमेरिका की, जिसकी एकनकागुआ है हाईएस्ट पीक, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर है, एंडीज माउंटेन रेंज पर है। देन नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो उसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वह है अलास्का रेंज पे माउंट मैकिनले, जिसको डेनाली भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अफ्रीका की, जिसकी है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली पर किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो, जिसकी हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट एल्बरस, जो कि यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि काकेशस माउंटेन रेंज पर है। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको इनकी जो ट्रिक्स हैं वह भी बता दूंगा, बट आप अभी के लिए इनकी पोजीशंस ध्यान में रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट विंसन, जो कि अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट कोसियुस्को, उसकी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट ये चार्ट है, जो कि ये सबसे जो ऊपर वाली हैं ये हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वर्ल्ड की, ठीक है, जैसे कि एवरेस्ट है, लेकिन K2 है, कंचनजंगा है। आप जो वर्ल्ड की जो 3 जो मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसकी ट्रिक आप याद कर लीजिए। एक वर्ल्ड याद रख लीजिए, इससे आप E से एवरेस्ट, K से K2, ठीक है, जो दूसरे नंबर पर आ रहा है उसके नीचे K2 लगा लीजिए तो आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। देन कंचनजंगा, तीसरी है कंचनजंगा, तो ये ऐसे है। वर्ल्ड की जो 3 टॉप मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक है वह है। K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं K2 को, जो कि POK में है। देन ये कंचनजंगा इंडिया में सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर है। देन एवरेस्ट नेपाल में है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। और जो ये नीचे है ये वर्ल्ड की जो कॉन्टिनेंट वाइज सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स पीक है, जैसे एशिया की एवरेस्ट हो गई, मैं साउथ अमेरिका की एकनकागुआ हो गई, डेनाली नॉर्थ अमेरिका की हो गई, किलीमंजारो अफ्रीका की हो गई, मैं आपको भी ये बता चुका हूँ। और कॉन्टिनेंट वाइज जो सबसे छोटी माउंटेन पीक है वो कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया की। और देन ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है। देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड की कुछ और माउंटेन रेंजेस हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो हम इन्हें भी देख लेते हैं और आप याद कर लीजिएगा। देन सबसे पहले है कि माउंट ब्लैंक जो आल्प्स रेंज है उसकी सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है। आल्प्स जो रेंज है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अंदर फैली हुई है, और जो राइन रिवर है वह भी इससे निकलती है। मतलब जो राइन रिवर है उसका उद्गम स्थान आल्प्स माउंटेन रेंज है। माउंट ब्लैंक इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है फेल्डबर्ग, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट रेंज की हाईएस्ट पीक है, ये जर्मनी के अंदर फैला हुआ है। देन माउंट रेनियर जो कि यूएस और कनाडा में है, इसकी माउंटेन रेंज जो कास्केड है उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट रेनियर, और कास्केड यूएस और कनाडा के बीच में है। देन उसके बाद में आता है यूरल माउंटेन्स, जो कि यूरेशिया में है, यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। इसकी जो माउंट नैरोडनेया है इसकी हाईएस्ट पीक है। यूरल माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है माउंट विक्टोरिया अराकन माउंटेन्स, जो कि म्यांमार और इंडिया के बीच में बॉर्डर को निर्धारित करता है। इसकी माउंट विक्टोरिया इसकी हाईएस्ट पीक है अराकन माउंटेन्स की। नेक्स्ट आता है साउथ एल्प्स, जो कि न्यूजीलैंड में है। साउथ एल्प्स जो माउंटेन रेंज है वो न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट आता है ड्रैकन्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका की जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ड्रैकन्सबर्ग। देन आता है कुनलुन माउंटेन्स, जो कि एशिया की रीढ़ की हड्डी है कहलाता है, और चाइना के अंदर ये है, और सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है एशिया की वह कुनलुन माउंटेन्स ही है। नेक्स्ट आता है गोलन हाइट्स, जो कि इजराइल और सीरिया के बीच में बॉर्डर निर्धारित करता है। मिडिल ईस्ट एशिया में ये है गोलन हाइट्स, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता है। देन एपेनाइन माउंटेन, जो कि इटली में है। एपेनाइन जो माउंटेन है रेंज है वह इटली में है। नेक्स्ट आता है माउंट मिशेल, जो माउंटेन है एप्लिशियन माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है माउंट मिशेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं माउंट फूजियामा, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, जापान के अंदर ये है माउंट फूजियामा। नेक्स्ट आता है अरावली माउंटेन रेंज, जो वर्ल्ड की जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वह अरावली माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट आता है एक चीज़ और
कि जो वर्ल्ड की जो सबसे छोटी जो माउंटेन रेंज है वह है सटरब्यूट्स, जो कि कैलिफोर्निया यूएस में है, सटरब्यूट्स। ठीक है, ये वर्ल्ड की जो सबसे छोटी माउंटेन रेंज है वह है शटरब्यूट्स, जो कि कैलिफोर्निया यूएस में है। ये चीज़ भी याद रखना। तो हम एक बार इनको ट्रिक्स के हिसाब से देख लेते हैं, तो आपको ये माइंड में रह जाएगा। तो सबसे पहले है कि एंडीज़ जो है उसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो एंडीज़ में वर्ड आ रहा है एंड, ठीक है, मतलब साउंड कर रहा है एंडीज़ में जो वर्ड आ रहा है एंड। तो इसकी जो ट्रिक है, तो जो हाईएस्ट जो पीक है एकांकागुआ है, तो एकांकागुआ में जो वर्ड आ रहा है एकांक, एकांक से साउंड कर रहा है एकांत, एकांत। ठीक है, तो ये वर्ड साउंड कर रहा है एकांक से एकांत। तो ऐसे बना लीजिए कि जो एंड में आएगा वो एकांत में रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। जो एंड में आएगा वो एकांत में रह जाएगा, एकांत को अकेला कहते हैं। तो जो एंड में आएगा वो अकेला रह जाएगा, मतलब एकांत में रह जाएगा। तो इससे ही बैठ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं रॉकीज़। तो रॉकीज़ की जो है वह है एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। तो इसको एक नाम की तरह याद कर लीजिए कि जो रॉकी है वह एल्बर्ट है, रॉकी एल्बर्ट। इसको एक नाम की तरह याद कर लीजिए, रॉकी एल्बर्ट। तो आपको इससे माइंड में रह जाएगा, रॉकी एल्बर्ट। देन इसके बाद आता है एप्लेशियन। एप्लेशियन जो माउंटेन रेंज है वह अमेरिका में है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो मिशेल है, माउंट मिशेल। तो अमेरिका का एक प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनकी वाइफ का नाम था मिशेल ओबामा, जिन्होंने बिकमिंग बुक लिखी है। एग्ज़ाम में आता है ये, बिकमिंग बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। तो एप्लेशियन जो माउंटेन है उसकी हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज है वो माउंट मिशेल है। तो आप इससे याद रख लेना कि अब एप्लेशियन माउंटेन अमेरिका में है और माउंट मिशेल इसकी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हिमालय। हिमालय की सभी को याद है कि एवरेस्ट है। और नेक्स्ट है फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसकी जो है कॉसियुस्को है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज। तो इसको याद कर लेना कि जो डिवाइड करेगा तो उसको सब कोसेंगे। जो डिवाइड करेगा, इसमें वर्ड आ रहा है डिवाइड, डिवाइडिंग से, और जो डिवाइड करता है उसको सब कोसते हैं, ये कॉसियुस्को, ठीक है ना, उसको सब कोसते हैं। नेक्स्ट है अलास्का। अलास्का, तो इसमें वर्ड आ रहा है लाश, ठीक है। लाश कब बन जाएंगे, जब इंसान पानी नहीं पिएगा। अलास्का में वर्ड आ रहा है लाश, और लाश कब बन जाएंगे, जब इंसान पानी नहीं पिएगा। पानी किस ब्रांड का नहीं पिएगा, किनले ब्रांड का, किनले ब्रांड का पानी आता है, तो उस ब्रांड का अगर पानी नहीं पिएगा तो आदमी लाश बन जाएगा, ठीक है, इससे ये बन जाएगा। काकेशस। अब जो काकेशस की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वह है माउंट एल्बरस। तो अब इसको कैसे याद करेंगे कि जो काकेशस वर्ड है उसमें आ रहा है काका के जो केश हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। काकेशस, काका के जो केश हैं वह सफ़ेद हो गए हैं, तब वो डाई करेंगे किससे, ब्रश से। इसमें आ रहा है ब्रश, तो मतलब ब्रश अगर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना, एल्बरस। तो इससे आपको ये माइंड में रह जाएगा, जो काका के जो केश हैं वो सफ़ेद हो गए, अब उनको डाई करना है तो किससे करेंगे, ब्रश से, ठीक है। नेक्स्ट है यूराल माउंटेन्स। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, यू आर वेरी न्यू पर्सन, मतलब न्यू, यू आर वेरी न्यू, मतलब तो नया वर्ड आ रहा है इसमें, तो ऐसे याद कर लीजिए इसको, तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। स्कैंडिनेवियन की कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ईस्ट ड्रिफ्ट ऑफ अफ्रीका। मतलब ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट जो है किलिमंजारो की है, तंजानिया में है ये। इसका ये याद कर लीजिए, तंजानिया में है ये। इसका यही क्वेश्चन पूछते हैं, किलिमंजारो जो माउंटेन है वह कहाँ पर है, ठीक है, कि तंजानिया में, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, अफ्रीका में। देन इसके बाद अरावली है, इसकी गुरु शिखर है। कास्केड। अब जो कास्केड है ये इंपॉर्टेंट है कि कास्केड जो वर्ड है उसका जो मतलब होता है पैरेलल। जो अपने वाटरफॉल्स होते हैं वो कैसे गिरते हैं, वाटरफॉल्स जो होते हैं वो अपने ऐसे गिरते हैं पैरेलल, समांतर में, श्रेणी में। तो और बारिश भी अपनी ऐसी ही होती है कि समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो बारिश कैसी हो रही है, कास्केड में, कास्केड पैरेलल में। तो कास्केड का जो अर्थ होता है वो पैरेलल ही होता है एक तरीके से। तो कास्केड है तो फिर रेन, जो बारिश है वो कास्केड में ही गिरती है, पैरेलल गिरती है एक समांतर श्रेणी में, तो रेनियर, तो रेन कास्केड से रेन बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एपिनाइन। एपिनाइन कहाँ है, इटली में। एपिनाइन का ये पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि एपिनाइन जो है वह इटली में है। कॉर्नोग्रैंड इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है एपिनाइन की, देन इटली में है। तो इसको ये याद कर लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। देन आल्प्स है, इसकी माउंट ब्लैंक है। आल्प्स की माउंट ब्लैंक है हाईएस्ट माउंटेन पीक,
तो अल्प आ रहा है इसमें, तो अल्प मतलब खाली, मतलब खाली बिल्कुल कमी हो जाना या खाली हो जाना। तो खाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब ब्लैंक, ठीक है ना, ब्लैंक बोलते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, ब्लैंक बोलते हैं अल्प, मतलब खाली को, अल्प से ये बैठ जाएगा। फिर उरी अल्प की जो हाईएस्ट पीक है वह है टिटलिस। अभी टिटलिस स्विट्ज़रलैंड में ही, ये याद रखना कि टिटलिस माउंटेन पीक कहाँ है, तो वह है स्विट्ज़रलैंड में। देन सदर्न आल्प्स की जो है वह न्यूजीलैंड में, ये याद रखना सदर्न आल्प्स कहाँ पर है, तो न्यूजीलैंड में है। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, and if you have any doubts please ask in the comment section. Thank you so much.